सो बेसिकली रिएक्ट की सीरीज में आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एचटीटीपी और उसकी रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं कि एचटीटीपी होता क्या है। एचटीटीपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल से यहाँ मतलब होता है रूल सेट, कि हमको वेब पे या वेबसाइट्स पे डेटा को लेने और देने, डेटा को भेजने और डेटा को रिसीव करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल से कुछ नियम बनाए गए हैं। हमें यह देखना है कि उन प्रोटोकॉल्स में हमारा रिएक्ट जेएस कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे हमारे पास एक चीज है, इसको हम बोल सकते हैं वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। और जो वेब एप्लीकेशन हमने बनाया है वो वेब एप्लीकेशन मान लीजिए हमारा किस पे बना है, रिएक्ट जेएस पे बना है। यहां पे एक और चीज आती है वेबसाइट के अंदर जिसको हम बोलते हैं सर्वर, जो कि बैकएंड यूज करता है। पर जहां तक कि हमें पता है कि जो हमारा रिएक्ट जेएस है वो बैकएंड नहीं बनाता है, फ्रंट एंड बनाता है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पे एक वेबसाइट बना ली रिएक्ट जेएस को यूज करके। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, और सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के मुझे उसको बोलना है कि मुझे डेटा चाहिए। सही। तो जो रिक्वेस्ट भेजनी है वो रिक्वेस्ट में वो किसके लिए भेजनी है, फेच डेटा के लिए। मतलब हमने रिएक्ट जेएस के थ्रू सर्वर को बोला कि मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। सही। वो डेटा की रिक्वेस्ट जाने के बाद यहां से मेरा सर्वर आया और सर्वर ने क्या किया, इसको डेटा सेंड कर दिया। मैं यहां पे एक एरो बना देता हूं। तो ये इसने मान लीजिए इसको एक डेटा सेंड कर दिया। पर प्रॉब्लम तो ये है ना कि रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकता, जो आपका रिएक्ट है वो सर्वर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है। तो सर्वर से इसको डायरेक्ट बात करवाने के लिए फ्रेम में एक और चीज आती है जो कि मैं आपको समझा देता हूं। उस चीज को हम मिडवे बना देते हैं यहां पे, इस जगह पे। सही। तो हमने यहां से हटा दिया और मिडवे यहां पे हम इसको लिख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एचटीटीपी लाइब्रेरी, और जिसका यहां पे नाम है एक्सियोस। ठीक है। अब ये क्या है, रिएक्ट जेएस सर्वर तक नहीं पहुंच सकता, तो उसने एक लाइब्रेरी का यूज किया, एक फंक्शनैलिटी का यूज किया जिसका नाम है एक्सियोस। और एक्सियोस को बोला कि आप मुझे डेटा ला के दो। फिर सर्वर को वो रिक्वेस्ट किसने भेजी, एक्सियोस ने भेजी। एक्सियोस ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसको आंसर दिया और आंसर उसने वापस रिएक्ट को दिया। वापस समझाता हूं फ्लो कैसे फ्लो बना। रिएक्ट ने अपनी रिक्वेस्ट एक्सियोस को दी, एक्सियोस ने सीधी बात की सर्वर से, उससे डेटा मांगा, वो सर्वर ने डेटा दिया एक्सियोस को और एक्सियोस ने वापस दिया रिएक्ट को। तो अब हमारे पास एक नया टॉपिक हो गया पढ़ने के लिए जिसका नाम है एक्सियोस, या बोल सकते हो एचटीटीपी लाइब्रेरी। सही। तो हम इस टॉपिक पे आगे मूव करते हैं, और इस टॉपिक को समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक्सियोस को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा हमारी इस लाइब्रेरी के अंदर। तो हम एक बार टर्मिनल को बंद कर देते हैं और साथ में हमने जो सर्वर चालू कर रखा था सर्वर को भी एक बार क्लोज कर देते हैं। हम यहां पे आते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और टर्मिनल पे जाके हम लोग लिखेंगे cd और my app, डाल दिया। इसके बाद हम लोग को लिखना है कमांड जिसका नाम है npm install axios। npm install axios। axios क्या है, सर्वर तक बातचीत पहुंचाने का या सर्वर तक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का एक तरीका, यह एक लाइब्रेरी। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते एक्सियोस अपना डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हो सकता है हमको एक मिनिमलिस्टिक टाइम लगे इस चीज को करने के लिए। सही। अब हमें आगे क्या करना है उसको हम समझते हैं ना। बात समझने की कोशिश करना कि हम यहां पे जाके एक कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट मतलब एक क्लास हो सकती है, जैसे कि मान लो हमने नाम दे दिया टेस्ट। इस कंपोनेंट में एचटीएमएल वाला पार्ट, दिखाने वाला पार्ट जो है वो रेंडर में आता है। वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो हमें पता है किसमें आता है, कंस्ट्रक्टर में आता है। पर दिक्कत यह है कि हमने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर्स में कि कंस्ट्रक्टर में जो चीज डाली वो लोड हो जाती है सीधा, और रेंडर में जो दिखाई वो एचटीएमएल में दिख जाती है। मतलब पहले कंस्ट्रक्टर जाएगा, वैल्यू लेके वेब पेज के पास जाएगा, गया, और उस वेब पेज में उस चीज को दिखा देगा। इस टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में समझा था, इसको माउंटिंग कहते हैं। अब बात करते हैं एपीआई की, कि जब एक्सियोस काम करेगा तो एक्सियोस कैसे काम करेगा, उस चीज को समझते हैं। क्या होगा, एक्सियोस के काम करने के लिए सबसे पहले तो आपका डिजाइन रेडी होना चाहिए। कि मान लीजिए मैंने यहां पे एक h1 टैग लगाया है, वो टैग जब लोड हो जाएगा ना, उसके लोड होने के बाद ही उसमें डेटा आ सकता है, पहले तो आ ही नहीं सकता। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि माउंटिंग हो गई है या नहीं हुई है।
मतलब जो डिजाइन मैंने बनाई है वो डिजाइन वेब पेज में लोड हुई है या नहीं हुई है। हम एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं डिजाइन के लोड होने के बाद, या फिर बोल सकते हैं माउंटिंग के बाद। तो हम चेक करके चलेंगे कि माउंटिंग हुई है या नहीं हुई है। इस पर्टिकुलर काम के लिए एक फंक्शन बताया था जिसका नाम था कंपोनेंट डिड माउंट, हम उसका यूज करने वाले। तो हम जाते हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली बात है हमारा जो एक्सियोस है वो रन हो चुका है। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो आप चल जाना अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल में, और यहाँ चेक कर लेना कि एक्सियोस आ गया है या नहीं आया। आ गया है मतलब एक्सियोस चल चुका है। अब एक बार हम यहाँ जाके सर्वर को रन कर लेते हैं, क्योंकि उसको रन होने में टाइम लगेगा। npm स्टार्ट कर दिया है। वाइल ये स्टार्ट होता है हम यहाँ कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, और कंपोनेंट के अंदर जाके बेसिकली एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, और मैंने यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाया जिसको मैं न्यू फाइल बना लूंगा यहाँ से, और इसका मैंने नाम रखा गेट माई पोस्ट डॉट जेएस, ये नाम रख लिया। RFCE अप्लाई किया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं। RF बना लिया। क्लास कंपोनेंट बनाने के बाद यहां से एक्सपोर्ट हटा देंगे, या फिर चलो इसको चल देते हैं, RFE कर लेते हैं। RFC कर लेते हैं। ठीक है, चलो यही चलने देते हैं। क्लास कंपोनेंट बनाएंगे। एक बार ये लोड हो जाए, रन रन रन, परफेक्ट रन हो गया। चलो अब कंपोनेंट हमारा इजीली बन जाएगा। एक बार कंपोनेंट बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जाते हैं और हम लोग सबसे पहले बनाते हैं क्लास कंपोनेंट। ठीक है, शॉर्ट हैंड आपको पता ही है, एक बार कंप्लीटली बना के चल लेते हैं पूरा। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कंप्लीट कोड देखे हुए। इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले किसको, रिएक्ट को, कॉमा साथ में लगा लेंगे कंपोनेंट, लगा लिया। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सिंगल कोट्स रिएक्ट, हो गया इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे, लगाएंगे क्लास, और जो भी आपकी क्लास का नाम था दैट इज गेट माई पोस्ट, बनाया। साथ में इसमें एक्सटेंड क्या करेंगे, एक्सटेंड्स कंपोनेंट कर लिया। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। नाउ यहां पे आ गए, ब्रैकेट लगाया, और सबसे पहले बना लिया रेंडर, 2 ब्रैकेट रेंडर के और एक कर्ली ब्रैकेट, हो गया। इसके अंदर देंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर चाहिए ये वाला ब्रैकेट। इसके अंदर बना लेंगे एक मेन डिव जिसको क्लोज कर देंगे। सही, साथ में जाके यहाँ पे लगा लेंगे H1, और इसमें लिख देंगे हेलो यूजर करके कुछ भी लिख दिया। साथ में इसको सबसे लास्ट पे आके यहाँ से कर लेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और साथ में लगा देंगे गेट माई पोस्ट, सेव। फिर जाएंगे कहाँ पे, app.js पे, पुराने कंपोनेंट्स को कमेंट कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, इस कंपोनेंट को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, और साथ में लगा देंगे नए कंपोनेंट का नाम। सो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर रेडी है। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हेलो यूजर आ रहा है, परफेक्ट। अब बात करते हैं कंपोनेंट फैचिंग की, या फिर एक्सियोस या एसटीपी जो भी है उस टॉपिक को कैसे अप्लाई करेंगे। इस टॉपिक को बेसिकली अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे गए, हमने लिखा rconst और एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, तो हमने नाम दे दिया पोस्ट करके। ठीक है, और यहाँ पे बना दिया एक एरे, खाली एरे, क्योंकि डेटा बहुत सारा आने वाला है। अब ये डेटा आएगा कहां से, वो सबसे बड़ी बात है। तो उस डेटा को हम लोग एक डमी एपीआई से फेच करेंगे, जो कि है जेसन प्लेस होल्डर। एक वेबसाइट है आपके पास जेसन प्लेस होल्डर नाम से, ये आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए डमी एपीआई देता है। आप इस पे जाइए, इस वेबसाइट पे नीचे आप स्क्रॉल कीजिए, आपको 4 से 5 एपीआई मिल जाएगी जिनमें डमी डेटा रखा हुआ है। हम पहली एपीआई यूज करने वाले हैं जिसका नाम है पोस्ट, इसलिए मैंने नाम पोस्ट रखा है। ये इतना सारा डेटा किसी और की वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आने वाला है, सॉर्टेड। इसके लिए मैंने वेरिएबल बना लिया पोस्ट नाम से। नाउ अगले काम पे चलते हैं। अब बात आपको मैंने बताई कि रेंडर में हमारा एचटीएमएल का कोड रहता है, जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमारे वेरिएबल रहते हैं। एपीआई जो लोड होगा वो होगा कहां पे, कंपोनेंट डिड माउंट में। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया जाएगा जिसका नाम है कंपोनेंट डिड माउंट। मतलब ये चेक करेगा कि जब पूरी एचटीएमएल लोड हो जाए उसके बाद ही इसको काम में लेना है। ये ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो हमको हमारा एपीआई कॉल यहां पे करना है कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर।
नाउ इस एपीआई को कॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां ऊपर जाएंगे और एक्सियोस को इंपोर्ट करा देंगे। ओके, अभी हम कहां पर हैं, सॉरी शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी है और हमने ये सब कुछ बना दिया है इस फाइल के अंदर। कंट्रोल जेड 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 एंड इसको रिमूव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ आ जाते हैं, वापस एक बार डालते हैं आरकॉन्स्ट और यहाँ पे हम बनाते हैं पोस्ट करके कॉलन एंड ये बना दिया। साथ में यहाँ पे वापस लगाते हैं कंपोनेंट डेड माउंट। नाउ सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं एक्सियोस को। कैसे इंपोर्ट करेंगे, आप ऊपर जाएंगे और लिखेंगे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम सिंगल ब्रैकेट्स एक्सियोस। हो गया। ये करने के बाद अब आप आएंगे कंपोनेंट डेड माउंट में। कंपोनेंट डेड माउंट में आके आप लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे, डॉट आपको डेटा चाहिए, ऐसे एपीआई को बोलते हैं गेट, तो आप लगाएंगे गेट एपीआई, ब्रैकेट लगाएंगे, सिंगल कोट्स लगाएंगे और आपका यूआरएल डालेंगे। आप ये यूआरएल यहां से कॉपी करेंगे, कॉपी करके इस यूआरएल को डाल देंगे यहां पे। अब दो कंडीशन हो सकती है, एपीआई ने आपको डेटा दे दिया और एपीआई ने आपको डेटा नहीं दिया। इन दोनों कंडीशंस के लिए हम बनाएंगे यहां पे दो पर्टिकुलर पोर्शन। पहला पोर्शन आता है देन का और दूसरा पोर्शन आता है कैच का। अगर एरर नहीं है तो देन काम करेगा और एरर है तो कैच काम करेगा। हम आ जाते हैं किस पे, देन पे। देन के अंदर आके हम बनाएंगे एक एरो फंक्शन। तो मैंने एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया RESP करके, जिसको हम रेस्पॉन्स कहते हैं, आंसर सॉल्यूशन किस में आएगा। फिर यहां पे गए और एक एरो फंक्शन बना लिया इस तरीके से, ठीक है, और यहां पे करवा दिया console.log रेस्ट। सही। अगर इसी तरीके से मेरे पास एरर के लिए मेरे को कुछ बनाना है तो मैं यहां जाऊंगा और लिखूंगा एरर एरो फंक्शन और एरो फंक्शन में करवा दूंगा console.log एरर। सेव करते हैं। एक्सियोस अपना डेटा फेच करेगा, यहाँ पे बिल्ड हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। हम जाएंगे प्रोजेक्ट पे, रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और जाएंगे कंसोल पे। कंसोल पे जब आप जाओगे तो आपको कुछ तो डेटा दिख रहा है। ओपन करते हैं इस डेटा को। इस डेटा के अंदर एक पोर्शन है जो है डेटा नाम से, आप देख सकते हो उसमें 100 डेटा आ चुके हैं। मतलब हमने डेटा गेट करवा के हमारे वेबसाइट तक तो लेके आ गए। अब बस एक ही काम करना है, इसको वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है। और ये जो डेटा है एपीआई से, ये किसके अंदर है, डेटा नाम की की के अंदर। क्या की का नाम है, डेटा। तो हम आते हैं यहां पे, अब आगे काम करते हैं और इस डेटा को यहां पे फेच करवाते हैं। सो क्या करेंगे, हमको इस पर्टिकुलर काम के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट स्टेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेट स्टेट। तो जहां पे हमने देन लगाया है वहां पे आते हैं नीचे और लिखते हैं दिस डॉट सेट स्टेट और सेट स्टेट का ब्रैकेट देते हैं, लगाया और यहां लिखा क्या नाम से था वेरिएबल, पोस्ट। उसमें डाल दिया मैंने रेस्ट डॉट डेटा इस तरीके से। तो जो भी डेटा मेरा था वो किसमें आ चुका है, पोस्ट नाम के वेरिएबल में मैंने डाल दिया। यहां तक काम हो गया। अब इस डेटा को कहां दिखाना है मुझे, मेरे डिजाइन के अंदर। तो इस पर्टिकुलर काम के लिए यहां पे आते हैं और आ जाते हैं डिजाइन के ऊपर। आ गए डिजाइन के अंदर, सबसे पहले तो ये हटा देते हैं टैग और यहां जाके एक ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां React.js है, Node.js में लूप की जगह काम करता है मैप फंक्शन, और मैप फंक्शन स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से। सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे कि एपीआई ने मुझे डेटा दिया तो दिखाओ और नहीं दिया तो मत दिखाओ। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मैंने समझाया था सबको टर्नरी ऑपरेटर, हम उसको यूज करने वाले हैं। तो हम यहां लिखेंगे पोस्ट डॉट लेंथ, काउंट करवा लिया मैंने डेटा की, फंक्शन है लेंथ जो काउंट करके देता है डेटा की लेंथ क्या है, लगाया क्वेश्चन मार्क। अब लगा दिया पे मैप फंक्शन, पोस्ट डॉट मैप और डाल दिया मैंने यहां पे ब्रैकेट। एक वेरिएबल अज्यूम किया जिसका मैंने नाम रखा है पोस्ट, एरो फंक्शन बनाया और यहां पे लगा दिया एक डिव इस तरीके से, और इस डिव को यहां पे क्लोज कर दिया। सॉर्टेड। इस डिव को क्लोज करने के बाद इसमें दो चीज पास की जाएगी, एक तो आईडी और एक वैल्यू। तो यहां पास करते हैं की, जिसको डालेंगे पोस्ट डॉट आईडी और यहां डाल देंगे पोस्ट डॉट टाइटल इस तरीके से। और अगर मान लीजिए डेटा नहीं आता है, उस केस में हम यहां पे पास करेंगे नल, कुछ इस तरीके से। सेव करते हैं। ओके, यहां पे कुछ तो वेब पैक की एरर है,
पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, ये वो चेक कर लेते हैं ये क्या एरर दे रहा है। तो इट्स ऑन लाइन 34 एंड 35। हमने पोस्ट नाम से बनाया है, ओके 34 एंड 35। यहां पे इसको पोस्ट नाम का वेरिएबल नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है मैं समझा देता हूं। बेसिकली हुआ क्या, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, इस पोस्ट नाम के वेरिएबल में बहुत सारा डेटा आ रहा है। डेटा अगर आपको देखना है वापस से मैं दिखा देता हूँ, हम इसको एक बार के लिए रिवर्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। सेव किया, यहाँ जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, एरर देख के चलना एरर क्यों है। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट से मेरे को सिर्फ और सिर्फ डेटा वाली चीज चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा। तो इस केस में आपको डीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। डीस्ट्रक्चर मतलब तोड़ के उस पूरी चीज में से वो एक चीज निकालनी पड़ेगी। ऐसा कुछ हमने अभी तक किया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एरर को सॉल्व करने के लिए पहले इसकी डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो हम यहाँ रिटर्न के बाहर आएंगे और यहाँ आके बनाएंगे एक डीस्ट्रक्चर, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट और वेरिएबल का नाम रख दिया पोस्ट। और ये डेटा किससे लिया हमने, इक्वल टू दिस डॉट, किसको डीस्ट्रक्चर कर लिया, स्टेट को। अब सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। और अभी तो शायद एरर नहीं आनी चाहिए, एक बार सर्वर दोबारा रन करना पड़ेगा। सर्वर चला लेते हैं एक बार, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, cd my app npm start। तो while the server is running, एक बार मैं वापस रिकॉल कराता हूं हमने किया क्या क्या। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ना, आराम समझना। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया पोस्ट नाम से, उसके बाद हमने एक एपीआई कॉल करी और पोस्ट के अंदर सेट स्टेट करके जो भी डेटा आ रहा था एपीआई से वो डाल दिया। डेटा डालने के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन पहले डीस्ट्रक्चरिंग कर ली, मतलब उसमें से स्टेट में से वो डेटा निकाल लिया। वेरिएबल का नाम भी हमने पोस्ट ही रखा है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पोस्ट डॉट लेंथ अप्लाई किया और चेक किया कि उसकी लेंथ 0 है, 0 से ज़्यादा है। अगर डेटा आ रहा है तो हमने डिव बनाया, उस डिव में उसकी आईडी और उसका टाइटल दोनों डलवा दिया, और नहीं आ रहा है तो क्या प्रिंट करवा दिया, नल प्रिंट करवा दिया। आप देख सकते हो एपीआई ने आपको पूरा 100 डेटा प्रोवाइड करवा दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन पुट द गेट रिक्वेस्ट। आप गेट करके किसी एपीआई से डेटा फेच करवा सकते हैं। वापस से ब्रीफ आउट कर देता हूं, आप कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर एपीआई कॉल करेंगे axios.get लिख के, यहां सीधा यूआरएल डालो, दो पोर्शन बनाओ देन और कैच, देन के अंदर सेट स्टेट लगाओ और आपने जो भी वेरिएबल बनाया था उसमें डेटा डाल दो। डेटा डालने के बाद उस डेटा को यहां पे जाके डीस्ट्रक्चरिंग से गेट करो और डेटा को सिंपल सा मैप फंक्शन लगा के प्रिंट करवा दो। सो दिस इज हाउ हमारा एक्सियोस गेट फंक्शन के साथ ऑपरेट करता है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें एक कंडीशन और लगा के एरर भी प्रिंट करवा सकते हैं, पर अभी के लिए मैं एक बार इतना रखने वाला हूं। थैंक यू सो मच।